परम शांति। आज बापूजी ने बहुत ही मीठे मीठे और प्यारे प्यारे संदेश हमको दिए हैं और हम उसको बहुत प्यार से सुनेंगे। बापूजी ने कहा है, बच्चे बस अब आपको लव एंड लाइट का ही अभ्यास करना है। अर्थात मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट के नीचे प्रेम स्वरूप बैठा हूँ। इसको सुनते हुए ही कितना प्यारा लग रहा है, जैसे हम डूब गए हैं बाप की याद में। बच्चे सदा बेहद में रहना है। बेहद में रहना मतलब हद की दुनिया से परे, बेहद की दुनिया में रहना है। अर्थात हमारा हर संकल्प हमारे स्वमान के अकॉर्डिंग हो। हमारा स्वमान क्या है? हमारा स्वमान बाप के बच्चे, बाप समान। हर संकल्प बाप समान। विश्व के कल्याण का संकल्प, सिर्फ समर्थ संकल्प, मन में भी और मुख में भी और कर्म में भी, सिर्फ समर्थ संकल्प। आगे बोला है कि देखो, आप हो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं, यानी आधार भी हम ही हैं सबका। बाप के बच्चे, बाप समान, बाप का स्वरूप। तो जितनी भी बाप की बीज रूप आत्माएं हैं वो सब आधार मूर्त हैं और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए उद्धार मूर्त आत्माएं भी वही हैं। इसलिए हमारे हर संकल्प का प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ता है। तो फिर हमारे एक एक संकल्प कल्याणकारी होने चाहिए। बस बच्चे सर्व समर्पण हो, अटेंशन देते चले जाओ, फिर तो मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। फिर से हमको याद दिलाया है कि मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। कल बोला था विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है क्योंकि बाप साथ है। आज फिर बोला कि बच्चे मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। कैसे पहुँचेंगे? अपने हर संकल्प पर अटेंशन देते जाएं और मंजिल के करीब पहुंचते जाएं। ओनली समर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्पों से बचते चलें। बस यही करना है। व्यर्थ संकल्प पर माइंड में ही ब्रेक लगा दें। बापूजी कहते हैं, सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोचने जा रहे हो। तो ऐसा हमें कड़ी नज़र अपने संकल्पों पर रखनी होगी, खुद पर खुद की दृष्टि। आगे बोला, बच्चे आप लव एंड लाइट का पुरुषार्थ करते चले जाओ। यही पुरुषार्थ आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बस अलर्ट होकर यह पुरुषार्थ करना है, अलबेले होकर नहीं। बच्चे, तुम्हारा पुरुषार्थ किसी आधार पर नहीं होना चाहिए। समय को भी अपना आधार नहीं बनाना, क्योंकि जब आधार हिलता है यानी समय हमारा ऊंचा नीचा आ जाता है तो स्थिति भी हलचल में आती है, जिससे आत्मा भारी हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि समय को भी हमें अपना आधार क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि समय के रचयिता भी हम बेहद के बाप के बच्चे ही हैं।
तो समय भी हमें नहीं बांध सकता। मतलब मैं आत्मा निरंतर कर्मयोगी रहकर बाप से योग युक्त रह सकती हूँ। इस प्रकार समय भी मुझ आत्मा का आधार नहीं है। मैं आत्मा खुद समय का आधार हूँ, यानी समय की क्रिएटर हूँ। तो समय का भी उद्धार मुझ आत्मा को ही करना है, क्योंकि हम ही आधार मूर्त भी हैं और हम ही उद्धार मूर्त बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो इसलिए बोला कि समय को भी अपना आधार नहीं बनाना है, निरंतर कर्मयोगी में रहकर बाप के संपर्क में रहना है, बाप से योग युक्त रहना है, बाप के स्वरूप में रहना है, अपनी ओरिजिनलिटी में रहना है, अपनी सीट पर सट रहना है। आगे बोला, देखो बच्चे, यह समय अंत का भी अंत है और उसका भी अंतिम समय जा रहा है, यानी अंत के भी अंत का अंतिम समय जा रहा है। इस समय दुनियावी रीति चलने का मार्ग सहज और ऊंचाई का लगता है, और परमात्मा मार्ग कैसा लगता है? त्याग का लगता है, कठिनाई का लगता है। और दुनियावी रीति जब हम इसको देखते हैं परमात्मा मार्ग पर, तो वो गिरावट का लगता है। दुनिया में अभी सबके ऐसे ही हालात हैं। इसलिए इस मार्ग में धैर्यता के साथ साथ सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति भी चाहिए। जो आत्माएं इस समय दुनिया की चकाचौंध में अर्थात पॉम्प एंड शो में फंसती जा रही हैं, उन आत्माओं का पुण्य का खाता खत्म हो, पाप का खाता भरपूर हो रहा है। और दूसरी ओर आप मुट्ठी भर आत्माएं, कितने बच्चे हैं हम बेहद के बच्चे? बेहद के बच्चे अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें तो उसके हिसाब से हम सिर्फ मुट्ठी भर आत्माएं ही हैं जो बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो मुट्ठी भर आत्माओं का पाप का खाता क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, और पुण्य का खाता भरपूर हो रहा है। और बहुत जल्द से जल्द, उससे भी जल्द, कितना बापूजी आश्वासन देते हैं कि बच्चे जो हैं वो थके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसलिए बापूजी हमें बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हुआ ही पड़ा है, मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे, जल्द से जल्द, उससे भी जल्द आप अपनी कमाई से भरपूर अर्थात लक्ष्य संपन्न आत्मा बन जाओगे। हमारा लक्ष्य क्या है? बाप का स्वरूप और बाप का रूप बनकर हम बाप को प्रत्यक्ष करें, विश्व का कल्याण करें, विश्व का परिवर्तन करें और बाप के साथ अपने घर जाएं। फिर आप तो बाप के मस्तक मणि, नूरे रत्न, दिल तख्त नशीन, सो साक्षात मूर्त बन जाओगे। बस यही सीन अब तो बाबा के सामने ही है। बड़ी प्यारी बात बोली है इसमें। बापूजी बोलते हैं कि बाप अपने मस्तक मणि बच्चे, जो कि बाप के प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाली मान लीजिए पहली आत्मा होगी, वही आत्मा बाप का मस्तक मणि बच्चा होगा, नूरे रत्न बच्चा होगा, दिल तख्त नशीन बच्चा होगा, और वही आत्मा साक्षात्कार मूर्त बनेगी। साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेगी? बच्चों में ही बाप दिखाई देगा, विश्व में विश्व पिता स्पष्ट नजर आएगा। यानी जो आत्मा 100% स्वाहा होने वाली, मरकर राख होने वाली, जिसने खुद को बाप के स्वरूप में कन्वर्ट कर लिया है, 100%, 99.9% भी नहीं, वो ही आत्मा साक्षात्कार मूर्त बनेगी। ऐसा सीन अब हमारे बापूजी के सामने ही है। मतलब उन्हें पता है कि बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, बस अब बच्चे संपन्न हुए कि हुए। अच्छा, परम शांति।